अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर ना हम लोग अब जो हम लोग की बचकाना बातें हैं ना उससे बाहर आ जाते हैं। अब तक हम लोगों ने जितनी मिसालें ली हैं वो सारी बिल्कुल इस तरीके से ली है ना कि एक स्कूल का बच्चा भी समझ सके। मेरे भाई 12 से 13 क्लासेस हो गई हैं, अब आप लोग ना थोड़े से ऊपर लेवल के ऊपर आ गए हो। सही है। तो मतलब अगर आप ये वाली वीडियो एज अ फर्स्ट वीडियो देख रहे हो इस सीरीज़ की, तो मेरे भाई पहली वीडियो से स्टार्ट करो। अभी बताओ यहाँ पे। सही है। तो पहली वीडियो से आगे देखो, समझ आना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो से ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, नए कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन और एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल वेज से इम्प्लीमेंट करने के तरीके जो है ना अब हम लोग वो देखेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब यही है, आपके पास एक से ज़्यादा वेज होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को कोड करने के लिए, लेकिन आप बेस्ट वे ढूंढते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन आपके पास आई हुई है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम लोगों को कंडीशंस के अंदर हेल्प करते हैं। हम लोग ये देखिए कंडीशंस ही अगर हैं तो हम लोग इफ़ की यूज़ नहीं कर रहे। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना इफ़ एल्स इफ, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी, हम लोग वो की यूज़ नहीं कर रहे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग मतलब क्यों स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स होती क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, और प्रीवियस एग्जाम्पल्स और इस क्लास की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा असाइनमेंट जो कि आप लोगों को करना है, और वीडियो के बाद नहीं, अभी हम लोग साथ में करते हैं। करना ये है, जितने भी हम लोगों ने अभी तक की चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सिचुएशन क्या है, हम लोगों के पास 4 लोग हैं और हमें क्या करना है, उनके नेम के हिसाब से कस्टम वेलकम मैसेज जो है ना प्रिंट करवाना है कंसोल के ऊपर, कि अगर फरहान है तो ये जो है ना वेलकम मैसेज आ जाए, अगर राजू है तो ये मैसेज आ जाए। 4 नाम हम लोग कुछ भी रख देते हैं। तो बेसिक सेटअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, मेन कैमरे के ऊपर स्क्रिप्ट लगा दी, बैकग्राउंड चेंज कर दिया और कोड एडिटर अपने पास खोल लिया है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हम लोग जो नेम्स हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला नाम है फरहान, दूसरा नाम रख देते हैं हम लोग वहाज, तीसरा नाम रख देते हैं राजू, छोटा भीम। ठीक है। तो छोटा भीम लिख लिया, चारों नाम हो गए। अब मैं काम करता हूँ, ये जो अपडेट का कोड ब्लॉक है इसको मैं हटा देता हूँ। अभी तक के हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके हिसाब से अगर आप कोड लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, ठीक है, ऐसी कुछ लिखोगे ना, इफ़ अंदर कंडीशन लिखोगे, कंडीशन के अंदर हम लोग नेम मैच करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है नेम तो हमारे पास है, राइट साइड की वैल्यू है, लेफ्ट साइड के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है भाई, तो अब बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है। माई नेम, और माई नेम यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड कुछ भी लिख दूंगा। ठीक है। पहले लिख दिया फरहान। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर माई नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है तो debug.log, और यहाँ पे वेलकम फरहान। ठीक है। फरहान की नेम की बेस के ऊपर हमने नीचे कंसोल के ऊपर एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा दिया, मतलब हो जाएगा, इससे कोई सब टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग बाकी लोगों के लिए भी सेम कंडीशन लिख देते हैं। तो कॉपी करा पूरा कोड, पेस्ट। ठीक है। अब नाम कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पेस्ट करा, सही डेवलपर बना रहा हूँ मैं। सही है। यहाँ पेस्ट कर दिया। मतलब जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना उनको अंदाज़ा होगा, वो हंस रहे होंगे अभी, बोले अबे यही तो करते हैं हम लोग, स्टैक ओवरफ्लो। काफ़ी लोगों को नहीं समझ आएगा स्टैक ओवरफ्लो क्या है। जब आप लोग कोडिंग करना शुरू होगे ना आप लोगों को अंदाज़ा होगा स्टैक ओवरफ्लो क्या चीज़ है। ठीक है। तो हमने 4 कंडीशंस लगा दी और हर नेम की बेस के ऊपर ना हम लोग डिबग लॉग एक करवा रहे हैं। टेस्ट कर लेते हैं इसको। हम लोग जाके प्ले का बटन दबाएं तो यहाँ पे नीचे फरहान आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो फरहान थी। ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज करके इसको वहाज कर देता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। सेव करा। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ तो प्ले करने के बाद यहाँ पे वेलकम वहाज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी इफ स्टेटमेंट से हमारा कोड चल रहा है। सही है। अब देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर एक अच्छी चीज़ यही है कि आपके पास एक काम को करने के एक से ज़्यादा वेज होते हैं।
सही है, एक से ज़्यादा वेज होते हैं। और रीज़न यही है कि आपके पास डिफरेंट वेज होते ही इसीलिए कि कुछ सिचुएशंस के अंदर वे नंबर 1 काम आता है और कुछ सिचुएशन के अंदर हमारे पास वे नंबर 2 काम आता है। तो अभी हम लोगों के पास एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे हम लोगों को 4 बंदों के नेम के हिसाब से एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना था। हो सकता है हमारे पास आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कोई और चीज़ हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर हम लोग इफ़ को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। सेम काम जो कि इफ़ के अंदर हो रहा है अभी, कि एक नेम को इक्वल्स टू करा के एक वैल्यू से मैच करवा रहे हैं हम लोग, यही काम होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इफ़ था, ठीक है। हम लोग अब लाइन ऑफ कोड भी चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास एक इफ़ था। नेक्स्ट जो वे हमारे पास आता है सिमिलर कंडीशंस को लिखने का, वो आता है स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट बेसिकली यही करता है कि स्विच का एक कीवर्ड होता है हमारे पास, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक वेरिएबल देते हैं जिसका हम लोगों को मैच करवाना होता है इन कंडीशंस, और उसके बाद हम लोग कोड ब्लॉक खोलते हैं। मैं लिख के बताता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगेगी लेकिन मतलब मुश्किल नहीं है, सही है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशंस है, मल्टीपल ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप किसी एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज़ के डबल इक्वल्स टू की कंडीशन लगा रहे हो, वहाँ पे आप यूज़ करोगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 4 जो है इफ़ कंडीशंस थी ना, इसके हम लोग कोड कम कर सकते हैं विद स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कीवर्ड लिखोगे स्विच, ठीक है। स्विच के कीवर्ड लिखने के बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वाला वेरिएबल दोगे जिसको आपको मैच करवाना है विद सर्टेन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माई नेम को मैच करवा रहे थे ना विद फरहान, विद वहाज, विद छोटा भीम और राजू, इन सब के। तो स्विच के हम लोग जो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नाम। ये वाला जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यूज से मैच होगा, ठीक है। हमने कोड ब्लॉक स्टार्ट करा और कोड ब्लॉक एंड कर दिया, बीच में हम लोग अपने केसेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इक्वल्स टू करके फरहान लिख रहा था ना, राउंड ब्रैकेट के अंदर पूरी कंडीशन लिख रहा था। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट केस बनाते हैं, केस, ठीक है। और इसको अगर से मैं ट्रांसलेट करूँ तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, debug.log वेलकम फरहान, सही है। अब हमने किया क्या है, हमने एक स्विच स्टेटमेंट लिखी है। स्विच स्टेटमेंट लिखने के बाद जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिख दिया है, और वेरिएबल का नेम जो कि ये वही वेरिएबल है जो कि डिफरेंट वैल्यूज से मैच करेगा। अब यहाँ पे पहली वैल्यू क्या हो सकती है, फरहान हो सकती है। तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फरहान है तो ये वाला कोड चलेगा। हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वो एक मिनट, ये मैंने शॉर्टकट से यार, कुछ आप भी घबराना नहीं सही है, मैंने एक शॉर्टकट दबाया था बिल्ड का, वो इग्नोर करो फिलहाल के लिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप बंद कर दो वीडियो स्टूडियो डायरेक्ट, सही है। तो हम लोग ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर माई नेम की वैल्यू फरहान होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ अभी अपनी इफ़ की जो स्टेटमेंट थी उसको ट्रांसलेट करा है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, माई नेम इक्वल्स टू फरहान, उसके बाद कोड ब्लॉक लिख रहे थे। यहाँ पे हमने सिर्फ केस का कीवर्ड यूज़ करके आगे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, और उसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया कि भाई ये वाला काम करना। अब इसको ख़त्म करना है ना इस केस को, तो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक। ब्रेक का कीवर्ड एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इफ़ के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट का जो कोड ब्लॉक स्टार्ट करा था और कोड ब्लॉक एंड होने के बाद की चीज़ें इफ़ के अंदर नहीं आती, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ब्रेक का वर्ड है वो आपका एक पर्टिकुलर ब्लॉक ख़त्म करता है, ठीक है। तो अगर मैं इन बाकी सब को ट्रांसलेट करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर वहाज को लेकर आऊँ, केस और वहाज, अच्छा यहाँ पे नेम के आगे ना हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगा रहे, कॉलन लगा रहे हैं 2 डॉट्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा debug.log, और यहाँ पे वेलकम वहाज, ठीक है। ब्रेक, उसके बाद केस और राजू, कॉलन, debug.log,
ब्रेक, केस छोटा भीम और debug.log वेलकम भीम, सही है, ठीक है, और ब्रेक। अब मतलब है कंफ्यूजिंग, मैं मानता हूँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन ना आप एक काम ये चेक करो, मतलब चेक करो कि आपके पास इतनी सारी जो इफ़ स्टेटमेंट्स हैं ये दिखने में कैसी लग रही हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए कि यार ये कैसा दिख रहा है, ये भी अजीब सा ही दिख रहा है भाईजान। स्विच स्टेटमेंट्स आपके आगे काफ़ी काम आएंगे डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, स्विच स्टेटमेंट सी शार्प के अंदर आप सिर्फ तब यूज़ करोगे जब आप इफ़ के अंदर इक्वल्स टू इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, बाकी दूसरी लैंग्वेज के दूसरे सिनेरियोज हैं, लेकिन सी शार्प के अंदर आप स्विच स्टेटमेंट सिर्फ तब यूज़ करोगे जब आप मल्टीपल इफ़ और एल्स इफ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने अगर आपको ये वाली बात बोली कि मैं इफ़ को ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो एल्स कहाँ गया। मतलब हम लोग जब यूजुअली इफ़ लिखते हैं तो एल्स भी तो लगाते हैं ना, कि इफ़ ये हो तो ये कर ले वरना ये कर ले, ऐसा ही कुछ लिखा था। तो एल्स के लिए स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास आते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है तो ये वाला कोड चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इनवैलिड पर्सन, पता नहीं इनवैलिड पर्सन या इनवैलिड आईडी या ऐसी कुछ। ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड आप लाजमी लगाते हो ताकि आपका कोड ब्लॉक बंद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इफ़ फरहान तो ये कर ले, इफ़ नेम ये कर ले, इफ़ ये तो ये कर ले। तो हमने इन सब को, ये जितने भी लाइंस थी इनको रिप्लेस कर दिया है स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि यार मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ कब करूँ, मतलब मैं यूज़ कब करूँ। आप लोग ना एक काम करना, वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, लेकिन उसकी छोटी सी हिंट मैं आपको दूं कि जब भी आपके पास मोर देन वन एल्स इफ है आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करो। ठीक है, जब भी आपके पास मोर देन वन एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं आप तब स्विच यूज़ करो। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये ढूंढना है कि ये जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था इफ़ नेम इक्वल्स टू ये, फिर उसके बाद एक दूसरा इफ़ लगाया हुआ था, फिर उसके बाद एक यहाँ पे इफ़ लगाया हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे इफ़ लगाया हुआ था, इसमें और ये पहला इफ़ के बाद मैंने एल्स इफ लगाया है, उसके बाद ये एल्स इफ लगाया है, फिर उसके बाद ये एल्स इफ लगाया है, इसमें क्या फ़र्क है। सही है, क्या फ़र्क है इसके अंदर, ये आप लोगों को ढूंढना है। सही है, मैंने आपको बता दिया कि यार आप स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ करोगे जब आपके पास मोर देन वन एल्स इफ आए। इसका मतलब है एक इफ लिखा हुआ है, एक एल्स इफ भी आ गया, लेकिन जैसे आपके पास एक और एल्स इफ आया ना, तो मेरे भाई मैं रिकमेंड करता हूँ इतना लिखने के बजाय ना आप जाओ स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पे आप वेरिएबल को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे केसेस बनाओगे ताकि जो वेरिएबल है वो मैच करेगा एग्जैक्ट इस केस से, और बेस्ड ऑन द वैल्यू ये वाला कोड चला देगा। ठीक है, और ब्रेक का कीवर्ड हमारे पास कोड ब्लॉक खत्म करेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट लाजमी करना, वो क्या है कि ये वाला इफ़ जो मैंने पहले लिखा था और ये जो एल्स इफ है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है एग्जैक्टली मुझे चाहिए। ये वाला असाइनमेंट कमेंट से मेंशन करो और फेसबुक का जो ग्रुप है वहाँ पोस्ट करो। ठीक है, कोई मसला आए तो यार पूछ लो, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दो। बेहतर ये है कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाओ उस मसले की। अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो मेरे भाई ज़रा यूट्यूब के ऊपर सर्च करो स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेते हैं, तरीके के स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। अब आप लोग नॉन टेकी नहीं हो, सही है। जितने लोग अभी तक आप, मतलब 14th वीडियो है ना ये, तो 13 वीडियो के अंदर ना आपका जो नॉन टेकी बनता है ना, अब वो आप लोगों को ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब आप लोग थोड़ा सा प्रोग्रामर्स की तरह सोच लो, और अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग करता है उस बंदे को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है। सही है, तो स्क्रीनशॉट सही से लो। अगर कन्फ्यूजन है यूट्यूब के ऊपर सर्च करो भाई स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, मसला है एक वीडियो बना के मुझे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर मेंशन कर दो या पोस्ट कर दो, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।